Hi there, welcome back. This is Shivdas, your teacher for spoken English, and I welcome you in my channel Smart and Institute of English Language. Guys, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोगों को जब भी हम किसी के सामने इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमसे पूछी जाती है दैट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन। कभी भी कोई इंसान आपके इंट्रोडक्शन किसी भी तरह बोल सकता है। कैसे बोल सकता है? कुछ पूछ सकते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कुछ बोल सकते हैं टेल मी योर इंट्रोडक्शन, कुछ बोल सकते हैं रन मी थ्रू योर CV। मतलब जब जैसे कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे लोग क्या करते हैं, आपसे सिर्फ आपका CV लेते हैं और आपका इंट्रोडक्शन पूछने का तरीका उनका क्या होता है, रन मी थ्रू योर CV। इस तरह से भी आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या अपने इंट्रोडक्शन को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्योंकि अगर हमारा इंट्रोडक्शन अच्छा होता तो वी रियली फील कॉन्फिडेंट आवरसेल्फ। और कई तो कंपनीज ऐसी होती हैं गाइस, जबकि आप कभी भी जॉब लेने जा रहे होते तो उसमें अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से सुना दिया तो मतलब कि आपकी जॉब वहाँ पे फाइनल हो जाती है गाइस। ये मेरी मतलब खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ है। आजकल जब भी आप इंग्लिश में कभी भी कहीं पे भी इंग्लिश बोलना जानते हो या नहीं भी जानते हो, बट सबसे पहले जो आपकी मेन इंप्रेशन क्रिएट करता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो किससे आता है? आपका सिर्फ और सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन से। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपनी उसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझते हैं कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो सके और साथ में कभी भी अपना इंट्रोडक्शन बोल सके। तो गाइस आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम अपना इंट्रोडक्शन बोलते हैं तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए गाइस, व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग आवर इंट्रोडक्शन तो आपको क्या करना है, पहले ये कुछ पॉइंट्स बना के लिखने हैं। क्या पॉइंट्स है आपके सामने? पहला आप क्या करोगे, अपने नेम को लिख लोगे। तो आपका क्या, आप सबसे पहले ये पॉइंट्स बनाओगे। क्या क्या? पहला आपका नेम, बिलोंग, क्वालिफिकेशन, एम, डेडलाइन। एम क्या होता है? नेम आपका जानते हैं हम लोग, किसी का भी नाम हो सकता है। बिलोंग क्या होता है? जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, मतलब जहाँ के आप रहने वाले होते हो। उसके बाद आता है हमारे का क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हुए हो। उसके बाद हमारी चीज़ आती है एम, आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या, आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, व्हाट यू रियली वांट टू डू इन योर फ्यूचर। उसके बाद हमारी चीज़ आती है डेडलाइन। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी डेडलाइन, क्योंकि एम तो हर कोई बना लेता है, बट अगर आपकी कोई डेडलाइन नहीं, आप कितने समय में अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेडलाइन। मतलब कि आप पर्टिकुलर टाइम टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेडलाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताते हैं लोगों को कि मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं और क्या नापसंद है। उसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ पर, अपने हॉबीज़ के बारे में। कई सारे लोग कीप ऑन कमिंग अक्रॉस टू मी एंड दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि सर एक बात बताओ मुझको, लाइक्स और डिसलाइक्स है जो हॉबीज़ है वो सेम ही तो है। नहीं माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लाइक्स क्या होती है, हमारी ऐसी चीज़ें जो हमको पसंद होती है, केवल वी ओनली लाइक दैट थिंग। जैसे मैंने बोला मुझे शाहरुख खान पसंद है, मैंने बोला मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे इंग्लिश पसंद है, बट मैंने आपको बोला क्या, हॉबीज़। तो हॉबीज़ क्या है, हॉबीज़ ऐसी चीज़ होती है, पर्टिकुलर एक्टिविटी जो आपको पसंद तो होती है बट यू आर डेली इन्वॉल्व इन दैट थिंग। जैसे मैंने बोला मेरी हॉबी है प्लेइंग गिटार, तो मुझे गिटार बजाना पसंद है। मेरी हॉबी है लोगों को मोटिवेट करना, मेरी हॉबी है इंग्लिश पढ़ाना। तो ये क्या है, मेरी हॉबीज़ हैं जो मुझे पसंद है, बट डेली प्रोसेस में उसको मैं करता भी हूँ। तो ये होती है हमारी गाइस क्या, हॉबीज़ होती है। उसके बाद हमको क्या करना है, 8 पॉइंट हमारा आ जाएगा कौन सा, आइडल। आपकी आइडल कौन होते हैं? हर इंसान का कोई ना कोई आइडल होता है जिससे वो इंस्पायर होता है, जिससे वो सीखता है, जिसके दम पे वो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं। तो जैसे मैं बोल सकता हूँ मेरा आइडल कौन है, माई आइडल इज़ माई फादर। सो व्हेनेवर आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड बाय माई फादर आई रियली फील कॉन्फिडेंट। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है जिससे मुझे देख करके सीख मिलती है। तो क्या होता है, आपका एक आइडल हो जाए जिससे आप सीखते हो, आपको रोल मॉडल भी बोल सकते हैं हम इसे। उसके बाद हमारी याद आती है गाइस स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ मीन्स एक ऐसा कोई पर्टिकुलर थिंग, कोई भी चीज़, इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी एनी प्लेस, इट कैन बी एनी पर्सन। जैसे मैंने आपसे बोला कि किसी की स्ट्रेंथ होती है कंप्यूटर, उसके कंप्यूटर में मास्टर्स होती है, तो कंप्यूटर में कुछ भी कर सकता है। किसी की स्ट्रेंथ होती है उसकी इंग्लिश, मेरी स्ट्रेंथ है जैसे कि स्पोकन इंग्लिश है, मेरी स्ट्रेंथ है मेरी मॉम। व्हेनेवर शी स्टैंड्स बाय मी आई रियली फील कॉन्फिडेंट। Whenever I am getting myself low, she always stands by me and she always keeps on telling me, Shivdas, you don't need to worry about anything because I am right there with you. And she always motivates me. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे अपना 10 पॉइंट पर, फेवरेट थिंग। इट कैन बी एनीथिंग, जैसे माई फेवरेट क्रिकेटर, माई फेवरेट मूवी, आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या जाएगी, फैमिली। आप उसके बाद क्या करोगे, अपनी फैमिली के बारे में बताओगे कि मेरी फैमिली में क्या क्या है। जैसे आप बोल सकते हो क्या कि इन माई फैमिली देयर आर 6 मेंबर। उसके बाद आप क्या बोलोगे, फ्रेंड्स के बारे में बताओगे। अब मैं बात करूंगा इसके बारे में हम बोलेंगे कैसे अपने आप को। तो बोलना कैसे स्टार्ट करेंगे, आइए जानते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे माई नेम इज शिवदास, शिवदास कुमार, आई बिलोंग टू झांसी
My qualification is I completed my 12th from Hafiz Siddiqui National College. I did my qualification, I did my graduation from IAS University, and I did my 12th from Hafiz Siddiqui National College. I did my 10th from St. Joseph School. And my aim is, told you my aim is, जो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, तो my aim is to become an entrepreneur. मैं क्या बनना चाहता हूँ गाइज, एक entrepreneur बनना चाहता हूँ. साथ ही साथ I want to become a motivator teacher. तो उसके बाद क्या माई एम बता देंगे. फिर माई डेडलाइन, मेरी डेडलाइन क्या है अपने एम को अचीव करने के लिए, तो इट इज़ जस्ट 3 years. तो कैसे बोलूँगा मैं, माई एम इज़ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड माई डेडलाइन इज़ टू अचीव माई टारगेट इज़ 3 to 4 years. आफ्टर दैट आई वुड से I like honest people, I dislike liars, cheaters, drunkards, smokers. My hobby is playing guitar, motivating people, teaching English, and my idol is my father because he has been inspiring me since my childhood. Whenever I just see to my father, he always handles every situation in a very lovely manner, guys. And my strength is my mom because whenever she stands by me, I really feel myself confident. उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, फेवरेट थिंग्स पर जाएंगे. तो माई फेवरेट थिंग इज, जैसे हम बोल सकते हैं माई फेवरेट क्रिकेटर इज MS धोनी बिकॉज ही इज सच अ नाइस कैप्टन एंड ही इज़ अ गुड क्रिकेटर. ही इज़ कूल कैप्टन. ही ऑलवेज हैंडल्स एवरीथिंग इन अ वेरी कूल माइंड. उसके बाद हम क्या बोलेंगे, फैमिली के बारे में बोलते हैं. तो कैसे बोलेंगे, इन माई फैमिली आई हैव 6 members. क्या बोलेंगे, देयर आर 6 members इन माई फैमिली. माई फादर, माई मदर एंड वी आर 4 siblings. गाइस सिबलिंग्स क्या होते हैं, सिबलिंग्स मीन्स आपके भाई बहन, उसको हम क्या बोलेंगे, सिबलिंग्स बोलते हैं. फिर फैमिली का हम क्या बोलेंगे, इन माई आई हैव मैनी फ्रेंड्स. याद रखना गाइस, आप कभी ये नहीं बोलोगे आई हैव 2 friends, आई हैव 3 friends. क्यों, सामने अगर आपका इंटरव्यू है तो वो आपका क्या करता है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करता है. भाई अगर आपके ज़्यादा फ्रेंड मतलब कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तभी तो आपका कम्युनिकेशन लोगों से अच्छा बना हुआ है. तो आप क्या बोलोगे हमेशा, यू विल ऑलवेज से आई हैव मैनी फ्रेंड. हाउ एवर बट आई हैव ओनली 2 बेस्ट फ्रेंड, 3 बेस्ट फ्रेंड. इस तरह आप बोल सकते हो. अब आपसे कभी इंसान कोई पूछता है कि आप और डिटेल में बोलो, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी फैमिली का थोड़ा और डिटेल बोल सकते हो. जैसे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन बोला, ऐसे ही आप अपनी फैमिली में हर एक बंदे का भी इंट्रोडक्शन बोल सकते हो. जैसे मेरे पापा का नाम ये वगैरह वगैरह. तो इस तरह से हम सारी चीज़ें बोलते रहते हैं. तो गाइज this brings me the end of this lesson. I hope I cleared your each and every point about your introduction. तो आज के लिए इतना ही. We'll catch tomorrow with a new topic, same time, same place. Have a nice day guys. Take care. Good night. And please जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो उस पर बेल आइकन को बटन होगा उसे हिट करके प्लीज़ जब भी आप हिट करेंगे जब आप, तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा. हैव अ नाइस डे गाइस. बाय बाय. टेक केयर. नाइस डे. बाय.